We will think of scrapping reservations when India is a fair place. दलितों का मसीहा बनने का ढोंग करने में कांग्रेस पार्टी को महारत हासिल है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत यूपीए नेतृत्व वाली सरकारें कभी नहीं चाहती थी कि दलित वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यूपीए में दलितों के आरक्षण को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की गई। साल 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की समिति गठित की गई थी कि ओबीसी आरक्षण का 6% मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। यूपीए सरकार के दौरान ही 5 सितंबर 2012 को उत्तराखंड के हरीश रावत सरकार ने SC/ST पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की पहल की थी। दलितों का अपमान, दलितों के हक को मारना, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना कांग्रेस सरकार में यही तो होता रहा है। यही नहीं, कांग्रेस विधायक ने तो दलित मजदूर से अपने जूते भी चटवाए। हद तो तब हो गई जब एक दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो कांग्रेस ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। आज राहुल गांधी खुद को दलित वंचित समाज का मसीहा कहते हैं, उनके हक की बात करते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने के बजाय उन्हें हराने के लिए तमाम रोड़े अटकाए, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि कोई दलित समाज का व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य बने। दलित आरक्षण विरोधी नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राजीव गांधी ने संसद में सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ दिया था। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े हिंदी अखबार को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण के बारे में कहा, आरक्षण के नाम पर मूर्खों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण के नाम पर मूर्खों को बढ़ावा देने से पूरे देश को नुकसान होगा। आज राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए। पीएम मोदी के नेतृत्व में पीवीटीजी आबादी वाले राज्यों को 10 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए। साथ ही 14,000 से ज्यादा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 2,216 करोड़ रुपए जारी कर वंचितों के उत्थान के रास्ते खोले। मोदी सरकार ने SC/ST और ओबीसी समाज के युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया। मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। पीएम मुद्रा योजना के तहत वंचित वर्गों के लिए 30 लाख करोड़ रुपए की सहायता। हायर एजुकेशन में SC विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है तो हायर एजुकेशन में ST विद्यार्थियों के नामांकन में 65% की वृद्धि हुई है, तो वहीं ओबीसी विद्यार्थियों के नामांकन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वंचितों के उत्थान के लिए अम्ब्रेला योजना, नेशनल SC/ST हब योजना, अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम सूरज पोर्टल जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकसित भारत, सशक्त भारत की ओर अग्रसर मोदी सरकार ने हर वर्ग को समान अवसर और समानता के अधिकार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में दबे कुचले वर्गों को अब पीएम मोदी के विजन में तरक्की का खुला आसमान मिल रहा है।